अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद शेख और मैं मुजफ्फर इकबाल। और भाई आज हम जिस वीडियो पे करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है स्वीडन शट डाउन एम्बेसी इन पाकिस्तान फॉर सिक्योरिटी रीजन। लो भी भाई देखते हैं मेजर साहब की वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो भी गया तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। हाउ कैन समबडी डू दिस? इतनी क्रूरता, इतनी बर्बरता कैसे हो सकती है? तो ये काला दिन है जहां तक जलियांवाला बाग की बात है। और पाकिस्तान ने यह शर्त रख दी कि अगर हम इंडिया जाते हैं, जब हम इंडिया जाएंगे तो हम सिर्फ इनको डेमोक्रेसी का कीड़ा तब काटता है जब इनको लगता है कि फौज इनको सपोर्ट नहीं कर रही। तब ये आइकॉनिक फिल्म मदर इंडिया, उसका जो विलन था ना सुखी लाल, ये जो कहता है जय दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। आज 13 अप्रैल है और दो ऐसे कारण हैं जिसके लिए 13 अप्रैल मशहूर है। एक बहुत दुखद चीज हुई थी 13 अप्रैल को और एक ऐसी चीज जिससे हर एक हिंदुस्तानी का सीना जो है वो चौड़ा हो गया। 1919 13 अप्रैल में जलियांवाला बाग हुआ था, जहां पे जनरल डायर, जो अंग्रेज वहां के जनरल थे, वो आए और एक मासूम भीड़ को, जो सिर्फ जिसको कहते हैं फॉर द पर्पस ऑफ अ पीसफुल कांग्रेगेशन, बिल्कुल पीसफुल कांग्रेगेशन सर, उसके लिए वहां पे इकट्ठा हुई थी मासूम भीड़, जिसने कोई गलत नहीं करा, कोई ऐसी बात नहीं बोली, कुछ नहीं बोला और अंधाधुंध गोली चलाई और कितने लोगों को मार दिया और हजारों को घायल कर दिया। मैं गया था वहां पे जलियांवाला बाग और मैंने वो गोलियों के निशान देखे दीवार पे। तो हम लोग जब जाते हैं तो एक हमारी ट्रिप बनती है, जब भी हम दोस्त अमृतसर जाते हैं। सो वी गो इन द इवनिंग और आराम करके अर्ली इन द मॉर्निंग सबसे पहले हरमंदिर साहब पे माथा टेकना है हमने, और फिर हरमंदिर साहब से माथा, गोल्डन टेम्पल पे माथा टेकने के बाद देन वी गो टू जलियांवाला बाग। तो ये, और हर समय ऐसे ही होता है। तो जब भी जाते हैं ना जलियांवाला बाग, तब ऐसे लगता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ कैन समबडी डू दिस? इतनी क्रूरता, इतनी बर्बरता कैसे हो सकती है? तो ये काला दिन है जहां तक जलियांवाला बाग की बात है। और आज ही के दिन दोस्तों एक और ऐसी चीज हुई 1984 में कि हर एक भारतवासी का सीना चौड़ा हो गया, छाती हो गई छप्पर इंच। आज ही की तारीख में भारत सेना यानी इंडियन आर्मी, जो भारतीय सेना है, इंडियन आर्मी की एक टुकड़ी गई थी और सियाचिन ग्लेशियर पे तिरंगा गाड़ा, और सियाचिन ग्लेशियर हर वक्त के लिए भारत का हो गया। इसकी कहानी आपने कई बार सुनी होगी, आप अगर जाएंगे तो पिछले वीडियोस में आपको इसकी कहानी का पता लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि मुझे बड़ी खुशी होती है ये बताते हुए कि माय रेजिमेंट में, मेरी रेजिमेंट ने सियाचिन ग्लेशियर भारत को लेकर दिया था। कैप्टन संजय कुलकर्णी, फोर कुमाऊं, नाउ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, उन्होंने लीड करा था। जनरल हून थे वहां पे, जो ओवरऑल कमांडर थे ऑपरेशन मेघदूत के, और भी यूनिट्स थी, आई थिंक 18 कुमाऊं, 19 कुमाऊं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बट लद्दाख स्काउट्स भी थे। लेकिन जो पहले थे वहां पे वो कुमाऊनी गए थे वहां पे, और फोर कुमाऊं ने झंडा गाड़ा था। तो मेरे लिए पर्सनली बहुत गर्व की बात है कि मेरी रेजिमेंट ने पूरा सियाचिन ग्लेशियर भारत को दिया। दोस्तों अब आते हैं खबरों पे। लोग कहते हैं कि यार मेजर, जो तुम्हारी जबान है ना, तुम्हारी तो जबानी का ही है। कैसे? कल मैंने बात करी थी आईपीएल की दोस्तों, कल ही मैंने बात करी थी कि आईपीएल की, कि किस तरीके से आईपीएल हो रहा है इंडिया में, बड़ा हर्षोल्लास का माहौल है। और क्रिकेट के मामले में मैंने ये बताया था कि एशिया कप जो पाकिस्तान में होने वाला है, इंडिया ने मना कर दिया कि नहीं जी, हम तो एशिया कप जाएंगे नहीं। और पाकिस्तान ने यह शर्त रख दी कि अगर हम इंडिया जाते हैं, जब हम इंडिया जाएंगे तो हम सिर्फ चेन्नई और कलकत्ता में खेलेंगे, क्योंकि हम बड़ा सेफ फील करते हैं। पाकिस्तानी भी सेफ और अनसेफ फील करते हैं। देखो, उनमें दिल तो है यार इंसान का, ये तो मानना पड़ेगा, दिल तो है, धड़कता तो है यार। अब सेफ और अनसेफ तो फील करेंगे पाकिस्तानी। अच्छा, स्वीडन के एम्बेसी ने डर के मारे अपने एम्बेसी का ऑपरेशन इस्लामाबाद में बंद कर दिया।
कल ही हमने बोला था, जब मैं कल रिकॉर्ड कर रहा था मैंने आपको यही बात बोली थी कि पाकिस्तानियों को कहां से सेफ अनसेफ यार, वो क्यों इन 3-5 पे लगे हैं। स्वीडन का एम्बेसी ये कहता है कि इस्लामाबाद भी सेफ नहीं है बॉस, बंद करो बंद करो, यहां पे कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। एम्बेसी बंद हो गए, सारे ट्रांजैक्शन बंद हो गए। ये जो खबर आप देख रहे हैं राइट, ये देखिएगा, मैं आपको पढ़ के बताता हूं और आप अपने स्क्रीन पर भी देखिए। स्वीडिश एम्बेसी इन कैपिटल शट्स डाउन इंडेफिनेटली। उन्होंने ये नहीं बोला कि हम कब खोलेंगे अपना एम्बेसी, उन्होंने बोला बंद है तो बंद है, बाद में देखेंगे कब खोलना है इसको। ड्यू टू द करंट सिक्योरिटी सिचुएशन इन इस्लामाबाद, ड्यू टू द current security situation in Islamabad, the embassy of Sweden is closed for visitors. The migration section is not at the moment able to handle requests of any kind. Also, we cannot send any documents to our consulates or to your homes. We understand that this will cause inconvenience. However, the safety of our applicants and staff members are of highest priority. ये embassy की वेबसाइट में ये नोटिस पड़ा हुआ है। उन्होंने ये बोल दिया है कि दोस्तों, भाइयों और बहनों, मेरे अजीज हमवतनों, ये जो माइग्रेशन एजेंसी है वो भी बंद है, एम्बेसी भी बंद है, ब्ला 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 सब बंद है और हमें कुछ नहीं पता खत्म ये कब खुलेगा। समझ रहे हैं? समझ गया। तो ये है स्वीडन के एम्बेसी इस्लामाबाद। अब देखिएगा, हो ना हो, मैं ये नहीं कह रहा कि पक्का होगा, लेकिन हो ना हो और यूरोपियंस भी अपना एम्बेसी बंद करेंगे इस्लामाबाद में, क्योंकि वहां पे कुछ नहीं पता क्या हो जाए, वहां पे कुछ नहीं पता। और ये लोग जो क्रिकेट खेलते हैं, ये लोग जो क्रिकेट खेलते हैं पाकिस्तानी, ये अनसेफ फील कर रहे हैं भारत में, और दुनिया तुम्हारे मुल्क में अनसेफ फील कर रही है। और जो न्यूजीलैंड की टीम आ रही है ना पाकिस्तान, अभी मैं उनसे भी कह रहा हूं, भाइयों देख लेना एक बार, हेलमेट पहन के फ्लाइट में चढ़ना, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के खेलना। तुम अगर तुमने सोच ही लिया है कि मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलानी है, तुमने सोच ही लिया है, तुम पूरा इंश्योरेंस करवा के आना। भाई मैं बता रहा हूं, सुनो मेरी बात, न्यूजीलैंड वालों, पूरा इंश्योरेंस करवा के आना, करोड़ों डॉलर का एक एक बंदा, राइट। अगर तुमने सर पे कफन बांध ही लिया है तो ऑल काइंड ऑफ इंश्योरेंस करवा के आना, कि अगर भगवान ना करे, और मैं चाहता हूं तुम लोग सही सलामत वापस जाओ, अगर पाकिस्तान में कुछ होता है तो कम से कम द फैमिली इज वेल लुक्ड आफ्टर बाय इंश्योरेंस मनी। ठीक है, आप ये देख लेना। वॉर जोन में जा रहे हो आप, यू आर गोइंग इनटू अ वॉर जोन। आई एम वॉर्निंग द न्यूजीलैंडर्स, यू आर एंटरिंग अ वॉर जोन, जहां पे खुद एक दूसरा गोरा मुल्क स्वीडन ये कहता है कि यार सेफ नहीं है यहाँ पे, बंद करो। कुछ नहीं पता कौन आके, पाकिस्तान का कुछ नहीं पता यार, कोई एम्बेसी में आए बोले कि हमें अप्लाई करना है स्वीडन जाने के लिए, और जैसी एप्लीकेशन देखे वो ले, पता लगा एप्लीकेशन देने का तार लगा हुआ है, बम से फूटा एप्लीकेशन में आईडी डाल देंगे। उन्होंने डर के मारे एम्बेसी बंद कर दिया। जो लोग कहते हैं ना मेजर तुम्हारी काली जबान है, मुझे भी विश्वास हो रहा है कि मेरी है थोड़ी सी काली जबान। कल ही मैंने बोला था, ये हो गया आज। अब इसमें भी पाकिस्तानी जो है ना साजिश ढूंढ लेंगे कि मेजर को पता था पहले, इसी ने करवाया है, एक और एफआईआर फाइल कर देंगे मेरे खिलाफ। अच्छा जी, एक और खबर आई है कि ये देखिए, ये वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल छपा है, और नेटवर्क कंटेजियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इन्होंने ये बोला है कि जो खालिस्तानी हैं, राइट, ये ट्विटर बॉट्स का इस्तेमाल करके वायलेंस प्रमोट कर रहे हैं खालिस्तानी। ठीक है, अच्छा, खालिस्तानियों की इतनी औकात नहीं है कि रेली वायलेंस करते हैं ये। ठीक है, इनको पता है मोदी इनका बाप यहां पे बैठा हुआ है, मार मार के दुम्बा बना देगा यहां पे, पता भी नहीं लगेगा कहां गए कहां नहीं गए। तो अब ये ट्विटर के थ्रू वायलेंस प्रमोट कर रहे हैं। खुद नहीं करना डरपोक खालिस्तानियों को, खुद अपने घर पे बैठना है, घर के अंदर दुबक के बैठो और बाहर कहीं जाके वायलेंस प्रमोट करो थ्रू ट्विटर। अच्छा, ये जब चाहते हैं कि इंडियन लीडर्स की मौत हो तो कैसे बोलते हैं, कॉलिंग फॉर पॉलिटिकल डेथ ऑफ इंडियन लीडर्स। अब देखिए, आप डेथ ऑफ इंडियन लीडर्स बोलना चाहते हैं, लेकिन उसको ट्विटर मार्क कर देगा, तो ये कहते हैं पॉलिटिकल डेथ, राजनीतिक मौत, सियासी मौत। ये इनके गेम है, ये इनका ट्विटर अकाउंट कैंसिल हो जाए या सस्पेंड हो जाए, ये भी चांस नहीं लेना चाहते खालिस्तानी। इतने डरपोक के बच्चे हैं ये। पॉलिटिकल डेथ, अरे सीधा बोलो ना, तुम लोग को धमकी देना भी नहीं आता यार खालिस्तानी लोग, इतने नाकारे निकम्मे नालायक हो। अच्छा जी, दूसरी चीज, सेलिब्रेटिंग द प्लांटिंग ऑफ अ डिवाइस इंस्टेड ऑफ अ बॉम्ब। ठीक है, अच्छा, ये लोग क्या करते हैं कि ट्वीट डालेंगे, उसमें बोलेंगे पॉलिटिकल डेथ के बारे में बात करेंगे, राजनीतिक मौत, हम चाहते हैं कि भारतीय लीडर्स की राजनीतिक मौत हो जाए, इस टाइप का कोई स्टेटमेंट दे देंगे ये लोग। ठीक है, और ये कहना चाहते हैं मौत, पर कह देते हैं राजनीतिक मौत की, फंसे ना। ठीक है, फिर ये बॉम्ब को डिवाइस बोल देंगे कि ये कोई डिवाइस है, ये कोई यंत्र है, और ये सब मैसेज डाल के फिर डिलीट कर देंगे।
ये वॉशिंगटन पोस्ट की न्यूज है, ये मैं नहीं बना रहा, है वॉशिंगटन पोस्ट की न्यूज है। और मैं, ठीक है यार, तुम्हें लड़ना है तुम लड़ो, अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हारा ये मन है कि तुम इंडियन स्टेट से लड़ो तो लड़ो, लेकिन यार मैं एक चीज बोल रहा हूं, ठीक है, इतने डरपोक मत बनो यार। व्हाई यू सो स्कैर्ड? इतने कवर्डली क्यों तुम खालिस्तानी हो? इतने, मतलब कि एक तो होता है ना कि जान चली जाए, पुलिस आ गई, पुलिस जान चली जाए, वो अलग बात है। ये तो ये भी नहीं चाहते कि इनके ट्विटर अकाउंट कैंसिल हो जाए या डिस्क्वालीफाई हो जाए, इसमें भी डर रहे हैं ट्विटर से। और इनको बनाना है खालिस्तान और इंडिया के अंदर बनाना है। ये वॉशिंगटन पोस्ट की न्यूज है, जरा इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। इंडिया ने फ्रंट फुट पर बैटिंग तैयार कर ली है अपने, और करना शुरू कर दिया इंडिया ने फ्रंट फुट पर। इंडिया ने क्या बोला है कि वही बात जो मैं, याद है मैंने आपको कुछ समय पहले बोला था, और मैंने बोला था कि दिस इज एन इमिग्रेशन स्कैम। अब देखिएगा, लिंक हम डाल रहे हैं यहां पे, जो मैंने बात बोली थी कि खालिस्तानी जो कर रहे हैं ना, ये पूरा खालिस्तान का जो सो कॉल्ड मामला है, ये बेसिकली इमिग्रेशन स्कैम है। मैं आपको बता रहा हूं, ये बात मैंने बोली भी थी, इसका वीडियो भी था, आप लिंक देख लीजिए ऊपर, जो मैंने बोला था। कल की खबर ये है कि इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री, उसने वही बात बोली है, एंड दिस दे हैव कम्युनिकेटेड टू यूके। उन्होंने बोला इंडिया हैज रेज्ड कंसर्न्स over suspected misuse of UK's asylum policy by pro-Khalistan supporters amid the controversy over the search for radical Sikh preacher Amritpal Singh. Many who were involved in vandalizing the Indian embassy in London have taken political asylum there. We raised this matter in a meeting. देखो, यही बात मैंने बोली थी, ठीक है। इन्होंने पॉलिटिकल असर, इनको खालिस्तानियों को ना, ये खालिस्तानी बिल्कुल अपने बाप पाकिस्तानियों जैसे हैं। ये कनाडा जाने के लिए, ये यूके जाने के लिए कुछ भी झूठ बोल देंगे, कुछ भी झूठ बोल देंगे। और मान साहब ने तो वैसे चिट्ठियां दे रखी हैं पैसे लेके, उनको वीडियो तो था वायरल उनका, ठीक है। वो खुद कहते हैं कि हाँ मैंने लिखा है। एक अच्छा खासा बंदा, अच्छी खासी फैमिली का, उसके खेत हैं, उसके ट्रैक्टर हैं, उसकी गाड़ियां हैं, ठीक ठाक पैसा उसके बाद कंफर्टेबल जी रहा है, वो सडनली उसको चिट्ठी दी जाती है पंजाब से, इंडिया से, कि भाई तुम एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो और यहां पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तुम्हें दबा रही है, तुम्हारी आवाज दबा रही है। झूठी चिट्ठी, वो चिट्ठी दी जाती है, वहां पे जाके उसको पॉलिटिकल असाइलम मिल जाती है। यही बात तो मैंने बोली थी हफ्ता 10 दिन 15 दिन पहले, मैंने यही बात बोली थी, और वही बात अब सामने आ गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वही बात बोली है कि ये एक बहुत बड़ा असाइलम का गेम है खालिस्तान। इनको मैं बता रहा हूं, इनको कोई खालिस्तान वालिस्तान नहीं चाहिए, ठीक है। अगर इनको चाहिए होता ना खालिस्तान, तो यहां पे कुछ करते, यहां पे कुछ नहीं करा। और पुलिस आ गई, पुलिस सब भाग रहे, यहां पे कुछ नहीं कर रहे वो। दिस इज बेसिकली एन असाइलम स्कैम। ये जितने भी है ना, जितने भी जो वहां पे गए और अपने जो इंडियन हाई कमीशन के सामने झंडे झुंडे फैला रहे, वही तो उन्होंने आइडेंटिफाई करा है सीसीटीवी कैमरा से, जैसे भी उन्होंने आइडेंटिफाई करा होगा। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वही चीज बोला कि ये लोग जो कर रहे हैं आप इनका चेक करिए। यूके की गवर्नमेंट को बोला है कि चेक करिए बेटा, जरा चेक करना, जरा इसमें से कौन कौन है, कौन कौन से पिंड तो आया है, जरा चेक करो, और ये बताओ कि किस किस ने पॉलिटिकल असाइलम क्लेम करा है। ये सारे के सारे फ्रॉडियां हैं, मैं बता रहा हूं, सब फ्रॉडियां हैं ये खालिस्तानी। इनको जाना है कनाडा, इनको जाना है बाहर, तो कुछ भी झूठ बोलो यार। अपनी जो मातृभूमि है उसकी बेइज्जती कर दो, अपने माँ बाप की बेइज्जती कर दो, ठीक है। ये किसी की भी बेइज्जती करेंगे, बस इनको यार वो किसी तरीके से भूख है, एक अंदर से हवस है उस वीजा के लिए, वहां की सिटीजन एक हवस सी है, उसके लिए कुछ भी कर देंगे। ये भूल जाते हैं कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, और इस होड़ में सब लोग बाहर निकल जाते हैं। फिर ये झंडे लेके इंडियन हाई कमीशन, अब इंडियन हाई कमीशन ने जो रिपोर्ट करी थी पुलिस के पास, और अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एमईए ने अब चाबी कसना शुरू कर दिया, और नाउ दे आर डायरेक्टली टॉकिंग टू द यूके गवर्नमेंट कि पता लगाओ कौन कौन है। और मैं तो ये भी कहता हूं उनको डिपोर्ट करो। इंडिया शुड, मैं अभी फिर से कह रहा हूं चीज, एंड आई होप समबडी इज लिसनिंग। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बोल देता हूं और कोई ना कोई सुन लेता है, हो सकता है गलतफहमी है मुझे, बट कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इतनी चीजें हो जाती हैं बोलने के कुछ दिनों के बाद, तो मुझे लगता है कि यार ये ज्यादा कोइंसिडेंस नहीं हो रहा है। खैर, अगर कोई सुन रहा है तो मैं तो सिर्फ ये भी करूंगा कि इंडिया शुड फाइल केसेस फॉर डिपोर्टेशन बिकॉज दे हैव अटैक्ड सॉवरेन इंडियन टेरिटरी। मैं आपको ये बात भी बता देता हूँ, खालिस्तानियों ने जो अटैक करा ना हाई कमीशन के ऊपर, ये वो हाई कमीशन जो लंदन में है, वो जो हाई कमीशन की जमीन है, उस दीवार के अंदर जो जमीन है वो भारत है, वो यूके नहीं है।
जिस तरीके से यूके का जो हाई कमीशन नई दिल्ली में है, वो जो यूके के हाई कमीशन की दीवारों के अंदर जो जमीन है ना, वो इंग्लैंड की जमीन है, वो भारत की जमीन नहीं है, चाहे फिर वो चाणक्यपुरी में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज यूके लैंड, दैट इज सॉवरेन यूके टेरिटरी, ब्रिटिश टेरिटरी। उसी प्रकार से जिस तरीके से लंदन में जो इंडियन हाई कमीशन है, दैट इज सॉवरेन इंडियन टेरिटरी। दे हैव अटैक्ड सॉवरेन इंडियन टेरिटरी एंड इंडिया शुड सीक द डिपोर्टेशन। टाइम लगेगा, 10 साल लगे कोई बात नहीं, 15 साल लगे कोई बात नहीं, लेकिन भारत को इंडिविजुअल्स को बोलना चाहिए कि वी नीड दिस पर्सन डिपोर्टेड, इसको डिपोर्ट करो इंडिया, ठीक है। अब वो बोलेंगे इनको सिटीजनशिप दे दी, ये दे दी, वो दे दी, हमने कोई ठीक है, जो भी दे दी आपने, आप डिपोर्ट करो, ये इंडिया के गुनहगार हैं, आप इनको डिपोर्ट करो। इंडिया शुड आस्क फॉर डिपोर्टेशन एंड इंडिया शुड एक्चुअली पुट टॉप लॉयर्स, इनको डिपोर्ट करो, इनको एक बार आने दो, इनको एक बार आने दो, और फिर पता आने के बाद इनको कहां भेजना है, असम, ठीक है। इनका जो बाप है ना, हेमंत बिस्व शर्मा, वो वेट कर रहा है असम में, ठीक है, हाथ में सोटी लेके, बेटा हाथ आगे करो जरा, सेट बोलोगे खालिस्तान जिंदाबाद, नहीं मास्टर जी, नहीं, सेट बोलोगे खालिस्तान जिंदाबाद, नहीं मास्टर जी, नहीं, गलती हो गई बेटा, वो चाबी लगाएगा तुम्हारा, जो असम का सीएम है ना, असम का सीएम, वो तुम्हारी चूड़ियां कसेगा, अभी रुक जाओ। वी शुड कॉल फॉर द डेपोर्टेशन ऑफ ऑल दीज खालिस्तानी रैट्स, ठीक है, एंड इनके ऊपर केस चलना चाहिए। सिर्फ भारत के साथ गद्दारी नहीं, इन्होंने एक महान धर्म सिख धर्म के साथ भी गद्दारी करी है, ठीक है। इनके ऊपर बेगुरमती का भी केस चलना चाहिए इंडिया में। दे हैव यू नो, दीज पीपल हैव डिफाइड द सिख फेथ। इतने अच्छे धर्म का नाम उन्होंने खराब करने के, खैर खराब तो कर नहीं सकते, इनकी औकात नहीं इतनी, लेकिन इन्होंने कोशिश करी है टू सली द सिख फेथ, सच अ ग्रेट रिलीजन, एंड खालिस्तानीज हैव ट्राइड टू सली द नेम, ब्लैकन द नेम। नहीं कर पाएंगे जिंदगी भर, लेकिन फिर भी इन्होंने कोशिश करी है, ये भी इनके ऊपर केस चलना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड कॉल फॉर डेपोर्टेशन ऑफ ऑल दीज खालिस्तानी रैट्स। तुम इंडिया हो बेटा, बहुत तुम वहां पे यूके में ना, बहुत तुमने सिद्धू मूसेवाला के गाने सुन लिए, अब तुम इंडिया हो, ठीक है। अब तुम्हें आसामी लोकगीत सुनाएंगे, यू विल हियर फोक सॉन्ग्स ऑफ असम, यू प्लीज कम हियर। अच्छा जी, कांग्रेसमैन शर्मन है यूनाइटेड स्टेट्स की, ये पाकिस्तान की खबर है। यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेसमैन ब्रैड शर्मन ने लिखा है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन को, टोनी ब्लिंकन है ना, एंथनी ब्लिंकन, उनको लिखा है वॉइसिंग कंसर्न्स ओवर डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ। अच्छा, और इन्होंने एक और चीज देखो, ही हाईलाइटेड several alleged cases of human rights violations in Pakistan, including cases against PTI chairman Imran Khan, Shahbaz Gill, Jameel Faruqi, and arrest of PTI leader Ali Amin Gandapur. ये गांधापुर वही है जिसके इतने लंबे लंबे बाल हैं, ठीक है जी। एनीवे, अब मैं ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने चिट्ठी लिखी है, राइट, और ये जो चिट्ठी लिखी है उसमें उन्होंने कई सारी चीजें लिखी हैं, ठीक है ना, उन्होंने कई सारी चीजें लिखी हैं, और इमरान खान से मेरी फोन पे बात कराई और बहुत अच्छा करा ये सब। मैं बेसिकली क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ना, ये लॉबिंग फर्म्स हायर कर रहा है पैसे देके, क्योंकि इसको लोग पैसे देते हैं, ये अमेरिका में लॉबिंग फर्म्स हायर कर रहा है, और ये जैसे कोई बेरोजगार पॉलिटिशियन है उसको पैसे दे दिए, उसने कोई बात कह दी और ये इमरान खान के पक्ष में कह दी। यार मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं तो इंडियन हूं, और जो इमरान खान कर रहा है वो तो इंडिया के हक में कर रहा है, तो आई एम वेरी हैप्पी। जब गोरा आदमी आपको तंदूर के अंदर डालता है ना, तो मुझे बड़ी खुशी होती है यार, मैं आपको झूठ क्यों बोलूं। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती, राइट, आप क्रिटिसाइज करते हो बाहर की जमीन में जाके पाकिस्तान को, चलो आपका हक है, आपका पूरा हक है, ठीक है। पीटीआई वाले हैं, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का क्या हाल है, आप विदेश में जाके क्रिटिसाइज करो, वो आपका हक है, मैं उसमें नहीं बोल रहा कुछ, दैट इज फाइन, दैट इज ओके। पर यार गोरे को पैसे देके अपने मुल्क को गाली दिलवाना, यार ये मुझे समझ नहीं आया। ये आई डोंट नो यार, ये मीर जाफर पाकिस्तानी था क्या? हो सकता है मीर जाफर पाकिस्तानी हो, उस जमाने में जब मीर जाफर था तो पाकिस्तान नहीं बना था, लेकिन अगर मीर जाफर होता तो पाकिस्तानी होता यार। मतलब आप एक बात बताओ, शहबाज शरीफ बुरा है, शहबाज शरीफ अच्छा नहीं है, पीडीएम की सरकार बुरी है, ये आप चीजें बोलो, आप बाहर जाके बोलो, अमेरिका में बोलो, यूके में बोलो, कनाडा में बोलो, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में बोलो, दैट्स ऑल राइट, ये आपका पॉलिटिकल व्यू है। लेकिन यार आप गोरे को पैसा दे रहे हो, बोल रहे हो कि ठोको मेरे मुल्क को, ये गलत है। दिस इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, हाउ यू कैन डू दिस टू योर ओन कंट्री। सही बात है भाई। हाँ जी गाइस, तो जैसा आपने भाई देखा कि मेजर साहब ने
सही बात बोली कि भाई जो स्वीडन की एम्बेसी है ना, सबसे हाँ। पहले ये बात की जाए तो भाई हर कोई जाने को यहाँ पर तैयार है, जिसको मौका मिलता है ना भाई, वो जब पाकिस्तानी अपना भाई पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता तो भाई आप ये बताएं कि दूसरा बंदा क्यों यहाँ रुकेगा भाई, और क्या उसको मजबूरी है अपनी जान गंवाने की, कि जो इन्होंने हालात बनाए हुए हैं या जो भी इन्होंने ये मामलात बनाए हुए हैं। देखो ना, 1 साल 1.5 साल हो गया भाई, ऐसे ही मतलब कि सिस्टम चलता जा रहा यार है। पता नहीं, ऐसे ही लगता है कि देखो ना, एक अजीब सी बात है, जब से एक चाइना एम्बेसी गई है ना, इनको तो तब से ही चला जाने था, अभी तक वेट इन्होंने क्यों किया इतना एम्बेसी? चाइना की एम्बेसी नहीं है, बंद हो बंद हो बंद गया कर है। चले गए। कब? कितने दिन हो आपने गए, मेजर मेजर साहब की वीडियो वीडियो भी बनाई बनाई थी उस पर। अच्छा। हमने इधर बैठकर वीडियो तो बनाई वो थी। मुझे तो लगता था वो देखकर कंट्रियां काफी इधर से निकल जाएंगी, जो एम्बेसी है ना छोटे मुल्कों की भाई, वो निकल जाएंगी, लेकिन अभी तक वो इधर कराची ही में थे। उन्होंने शट डाउन किया था इस्लामाबाद भाई में। शट यार डाउन, एम्बेसी तो पाकिस्तान में थी ना। एम्बेसी पूरी जो है उन्होंने कंप्लीट शट डाउन करके भाई फुर हो गए हैं। अब ऐसे है ना स्वीडन इतनी की एक इंडस्ट्री है, देखो ना वो मतलब कि कार बनाने वाली, वो भी काफी मतलब कि नहीं, बिजली से बिल्कुल, परेशान। वो अभी शायद बिजली खींच लेते हो इस्लामाबाद में। यार आप देख लें कि ऐसे हर बंदा अनसेफ का फील कर रहा है इधर, कि मैं सेफ इधर हूँ ही नहीं भाई, कुछ हो जाएगा पता नहीं असल में चलेगा ना भाई। सबसे बड़ा जो यहाँ पे इन्होंने मुल्क को जो लफ्ज़ दिया था ना, वो एक डेमोक्रेटिक लफ्ज़ दिया था कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, और जमहूरियत जो है ना उसका नामो निशान जो है ना वो पहले कुछ थोड़ा बहुत नज़र आता था, वो पता नहीं कैसे नज़र आता था, लेकिन अब जो है ना वो अभी तक ये साल एक गुजर गया, हमें कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आई। ठीक है ना, शायद जो हुकूमती सपोर्टर हैं उनको शायद कोई आई हो, तो यहाँ पे हम तो भाई कोई किसी को सपोर्ट नहीं करते, हम तो यही कहते हैं कि देखते हैं कि जो मुल्क के हिसाब से चीज़ें जो है ना वो किस तरह चल रही हैं। हाँ पहले जो भी था, क्योंकि हालात ऐसे जो है ना वो इमरान खान साहब ने एक माशी तौर पे जो है ना वो मामलात ख़राब किए थे, जिसके बाद इनको जो है ना वो मामलात आगे आके संभालने पड़े, और अब जो है ना वो बहुत सारी मुश्किलात के बाद अब कुछ जो है ना वो स्टैंड हुए हैं, ये कुछ मतलब ना अब बेहतरी की तरफ जो है ना वो आने लगे हैं, जो हमें थोड़ा बहुत नज़र आता है। लेकिन जो अगर जो बुक्स में नज़र आ रहा है मीडिया के ऊपर, लेकिन ये कि इंटरनल अगर आप जाके देखें लोगों के व्यूज़, तो वो बिल्कुल मामला जो है ना वो ख़राब ही है। तो कोई एक ना अनबिलीवेबल चीज़ें हो चुकी हैं, एक ना बेयकीनी सी जो है ना वो फैल चुकी है, और कोई एक रास्ता नज़र नहीं आ रहा, कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। कोई एक होता है ना कि एक बंदे को पता होता है कि यार ये 1 साल है या 6 मंथ है, ओके सो ओके निकाल लेते हैं, शायद इसके बाद कोई चीज़ जो है ना वो चेंज आ जाए। कोई होता है ना वेट, मतलब कि वेट करना, हाँ। बंदे का एक टारगेट होता है कि ये टारगेट चीज होने होता है, के बाद बिल्कुल। एक नॉर्मल चीजें हो जाएंगी, क्योंकि इधर दिन ब दिन आप ये हालात ये ऐसे अंदाजा हैं। लगा ले कि अब जो सीन चल रहा है ना अभी पाकिस्तान में, वो चल रहा है एक लड़ाई किसकी, अपने हमारा जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट प्लस हमारी पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट, और सही। ये दो एक मुकद्दस इनको बोला जाता है कि ये ऐसे हैं मुकद्दस मकाम जो है ना वो एक अदारे हैं जिनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, और इनके अगर आप आपस में मामलात बिगड़ जाए ना तो ये समझ लो कि पूरे मुल्क के मामलात बिगड़ गए। अब इन्होंने क्या हुआ कि एक जो है ना वो इमरान खान साहब ने एक ऐसा शोशा छोड़ा, उसके पास जो है ना वो थोड़ी एक ताकत थी सूबे के अंदर, दो के अंदर, पंजाब प्लस जो है ना वो केपी के अंदर, उन्होंने असम्बलियाँ तहलील कर दी। अब असम्बलियाँ तहलील होने के बाद जो एक उसने एज पर ला या उसने एक सही किया, ये हर बंदा मानता है कि उसने भाई जी असम्बलियाँ तोड़ दी, वो एक ठीक किया वो या उसका गलत हक किया, था वो यार, वो बात तोड़े का यार। मैटर। लेकिन ये एक इख्तियारात होते हैं एक वजीर आला के पास, सीएम के पास, कि वो असम्बलियाँ तहलील कर सकता है। उसके बाद क्या होता है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने होते हैं। अब 90 दिन जो है ना वो गुजर चुके हैं, अभी तक जो है ना वो मामला आगे किसी साइड के ऊपर लग नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने डेट दी हुई थी कि आपने जो है ना वो करवाने हैं, नहीं करवाया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा ऑर्डर किया कि आपने फंड वगैरह देने हैं, सिक्योरिटी वगैरह जो भी जरूरत होती है यार भाई देखो ना, 10 वो तारीख तो तक एक देने हैं। बात अलग रहती है, इधर एम्बेसी बंद हुई है, तो भाई उस साइड के ऊपर ही आ रहे हैं ना अच्छा। थोड़ी घुमा कर बात लानी, आपको सिचुएशन बतानी कि वही बांध क्या हुआ है। हिस्ट्री तो बतानी है। हाँ अब भाई, आप भाई अब कंटिन्यू आप खोए हुए हैं तो क्या कर सकते हैं। हाँ भाई कंटिन्यू। तो भाई अब मसला ये बना कि सुप्रीम कोर्ट के जो है ना दोबारा फिर इन्होंने ऑर्डर नहीं माना, 10 तारीख लास्ट थी। अब जो है ना वो सीन कैसा हुआ कि अब लोगों का एक ज़हन जो है ना, जो वहाँ पे ज़ाहिर बात है पूरी दुनिया कवर कर रही है, पूरा मीडिया यहाँ पे है, वर्ल्ड मीडिया पूरी, बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़े बहुत तो हैं ही ना।
अब वो जो चीजें देख रहे हैं कि यार यहाँ पे तो कोई अपने कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मान रहा, कोई अपने मेजर अदारों को नहीं मान रहा, तो ये मामला यहाँ किस साइड के ऊपर हैं। इसका मतलब ये कि ये एकदम जो है ना वो नोक के ऊपर चीज खड़ी हुई है, किसी वक्त भी धड़ाम हो सकता है मामला, जो एक लोग सोच रहे हैं। तो इसलिए जो है ना ये एक सिक्योरिटी रीजंस के हवाले से जो है ना वो यही है कि जब आपके अदारे बड़े बड़े आपस में लड़ पड़े, कोई पता नहीं है कि कोई एक जो है ना वो सीन नहीं बन रहा, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी हुई है, कोई मुल्क आपके साथ नहीं चल रहा, सारी हर चीज जो है ना वो आपके पास पैसा कुछ भी नहीं है, कोई मतलब आप ये कह रहे हैं कि किसी तरीके से अगर देखा जाए तो मामला जो है ना वो अजीबोगरीब है। तो फिर ऐसे हमेशा ही बंद होनी है। अब आपको याद हो कि नहीं, जब अफगानिस्तान में मामला अब लगा लोगों को कि हालात खराब होने लगे तो धड़ा धड़ा बहसियां जो है ना वो बंद होने लग गई थी। फिर क्या हुआ, 1-2 माह बाद जो है ना वो मामला उठ गए और आपके सामने जो कुछ हुआ। तो यही सीन जो है ना वो अब हम नहीं चाहते कि इधर हो, क्योंकि सफ़र करना बाद में बहुत मुश्किल हो जाना है पाकिस्तान के लिए। अफगानिस्तान का तो चलो सीन एक और तरीके का था, ठीक है, लेकिन ये कि यहाँ पे भाई थोड़ा सीन और तरीके का है। यहाँ उधर के लोगों और इधर के लोगों में बहुत ज्यादा फर्क है, और यहाँ पे मामला जो है ना वो बहुत मुश्किल से जो है ना वो कंट्रोल होने हैं। किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं होनी कि वो मतलब कि आगे आए और फ्रंट फुट पे आके जो है ना वो चीजों को कंट्रोल करे। तो इस हवाले से मामले भाई अब तो ऊपर से न्यूजीलैंड यार ऐसे ही ना खराब हो रहे हैं, और भाई लोग देख रहे हैं कि यार इधर कोई कानून या कोई चीज है तो नहीं, तो इधर करना क्या भाई, इसीलिए वो अनसेफ फील करते हैं तो अपना चुप करके भाई बोरी बिस्तरा बांधते हैं और यहाँ से भाई तितर की तरह हो जाते हैं भाई। यार ये आप देखो, हम तो यही कहते हैं कि भाई वो सिक्योर हो। आज शाम को एक ऐलान हुआ है उनके हवाले से कि उनको स्पेशल जो है ना वो एक रेंजर कवर करेगी, उनको सिक्योरिटी देगी। तो हम तो पिछले कुछ सालों से इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा खुश थे कि आप जो है ना इन चीज़ों के ऊपर हमारे जो कोई भी टीम आए तो हमें वो एक डर नहीं होता। लेकिन अब फिर वही सिचुएशन बनी हुई है, तो हम यही कहते हैं कि भाई अल्लाह रहम करे, अब दुआ ही कर सकते हैं चीजें बेहतर नहीं हो, बेहतर सही कौन चाहता है कि नुकसान हो। हाँ, बाकी मामला जो खालिस्तान वाले हैं भाई वो तो अब यही है कि यार उनको छोड़ो, वो चलो उनका मामला है, वो अब हल हो ही जाना, कभी हो जाना भाई। इंडियन गवर्नमेंट सख्त अब स्टेप ले रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता बेस्ट होता जा रहा है। बाकी भाई ठीक है, तो वीडियो काफ़ी अच्छी थी, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।